दोस्तों, जिस तरह कयामत का वक्त करीब आने वाला है, तो इसी तरह शैतान के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। लिहाजा इसी वजह से शैतान ने भी अपना काम तेज कर दिया है। शैतान की औलाद और इसके चेले दिन रात लोगों को गुनाहों के अंदर मुब्तला करने और बुराइयों को आम करने में मसरूफ हैं, क्योंकि शैतान को पता है कि इसकी मौत का वक्त करीब आ रहा है। लिहाजा इसीलिए उसकी ये कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुमराह करके अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों के अंदर मुब्तला करा के लोगों को अपने साथ जहन्नुम में ले जाए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान का नेटवर्क किस तरह काम करता है और शैतान ने अपनी औलाद की ड्यूटी कहां कहां लगाई हुई है। शैतान की बीवी कौन है और शैतान की शादी किस तरह से हुई और शैतान के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं। एक दिन में शैतान कितने बच्चे पैदा करता है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि शैतान का घर कहां पर है और इंसानी बच्चों के मुकाबले में शैतान के बच्चों की तादाद कितनी है। दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर हमारी ये काविश आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरत कहफ में इरशाद फरमाते हैं, और तुम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, और वो इब्लीस जिन्नात में से था तो अपने रब की अताअत से बाहर निकल गया। और क्या तुम मुझको छोड़कर शैतान और इसकी औलाद को दोस्त बनाते हो। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने शैतान को आग से पैदा फरमाया और इसकी नस्ल भी इसी तरह बढ़ती है जिस तरह इंसानों की नस्ल बढ़ती है। उसके भी बच्चे पैदा होते हैं, जिस तरह के इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, क्या तुम मुझको छोड़कर शैतान और उसकी औलाद की पैरवी करते हो, हालांकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस आयत करीमा से वाज़ेह तौर पर यह बात साबित होती है कि शैतान की बीवी और बच्चे भी हैं। जब शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी की और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मरदूद करके अपनी बारगाह अजीम से निकाल दिया। शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने आग के शोले से पैदा किया और फिर इसकी बीवी को भी पैदा किया और फिर इन दोनों से जिन्नात की नस्ल फैली। दोस्तों, शैतान की बीवी को किस तरह पैदा किया गया, इस बारे में हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस की नस्ल और इसकी ज़ौजा को पैदा करना चाहा तो शैतान पर गुस्से का इल्का किया और शैतान शदीद गुस्से की हालत में आ गया। इसकी वजह से इसमें से एक आग की चिंगारी पैदा हुई। उस चिंगारी से अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस की बीवी को पैदा किया। इब्लीस की बीवी का नाम तुर्तबा बताया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं शैतान बच्चे किस तरह पैदा करता है और इसकी नस्ल किस तरह बढ़ती है और एक दिन के अंदर कितने बच्चे पैदा होते हैं। इसके मुतालिक रिवायात में आता है कि शयातीन की नस्ल दो तरह से बढ़ती है। एक ये कि बाज़ शयातीन ऐसे हैं कि इनके जोड़े पैदा किए गए हैं। जिस तरह इंसानों के अंदर मियाँ बीवी के मिलाप से बच्चे पैदा होते हैं, इसी तरह शैतानों के अंदर शयातीन जिन और शयातीन जिन्नियों के मिलाप से शयातीन पैदा होते हैं और इससे शैतानों की नस्ल बढ़ती चली जाती है। और नंबर दो, कुछ शयातीन ऐसे भी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दाएं रान में मर्द की और बाएं रान में औरत की शर्मगाह को पैदा किया। इस तरह जब शयातीन ने अपनी शर्मगाह को अपने ही शर्मगाह में दाखिल किया तो उससे 5 अंडे निकले। उसमें से शयातीन जिन और शैतान जिन्नियां पैदा हो। और बाज रिवायात में यह है कि शैतान रोज 10 अंडे देता है। हर अंडे में से बहुत सारे शैतान मर्द और शैतान औरतें पैदा होती हैं। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि शयातीन की तादाद इंसानों के मुकाबले में 9 गुना ज्यादा है। जहां पर इंसानों का एक बच्चा पैदा होता है, वहां शयातीन के 9 बच्चे पैदा होते हैं। दोस्तों, जिस तरह तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, इसी तरह तमाम जिन्नात का बाप अलजान जिन है और तमाम शयातीन का बाप शैतान इब्लीस है। यहाँ पर आपको बताते चले कि जिन्नात और शयातीन में फर्क है। जिन्नात में से बाज ग्रोह मुसलमान भी हैं, जबकि शयातीन में से कोई भी मुसलमान नहीं। इसी तरह जिन्नात को भी मौत आती है और वो अपने वक्त पर मौत का जायका चखते हैं, जबकि तमाम शयातीन शैतान के साथ ही मरेंगे। जब कयामत से 40 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला शैतान को दर्दनाक मौत देगा तो उसके साथ ही तमाम शयातीन भी मर जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शैतान का नेटवर्क किस तरह काम करता है और शैतान ने अपनी औलाद की ड्यूटी कहां कहां पर लगाई हुई है और किस तरह शैतान की औलाद इंसानों की गुमराही के अंदर मसरूफ है। दोस्तों, रिवायात में शैतान के 5 मशहूर बेटों का जिक्र मिलता है कि शैतान के पहले मशहूर बेटे का नाम दंबूर है। इसकी ड्यूटी शैतान ने ये लगाई है कि ये हर बाजार में शैतान का झंडा उठाए खड़ा होता है और औरतों को मर्दों की तरफ और मर्दों को औरतों की तरफ माइल करता है और गुनाहों के अंदर मुब्तला कराता है। शैतान के दूसरे बड़े बेटे का नाम सिबर है, जो लोगों के अंदर फितना और फसाद फैलाता है और मसाइब का सबब बनता है।
नाज़रीन, शैतान के तीसरे बड़े बेटे का नाम अवूर है। इसकी ड्यूटी शैतान ने ये लगाई है कि कोई भी मुसलमान अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई भी इबादत या नेकी करता है तो ये शैतान उस मुसलमान को रियाकारी के अंदर मुब्तला कर देता है और रियाकारी की वजह से वो उसकी इस अमल को ज़ाया करा देता है। शैतान के चौथे बेटे का नाम मसूद है। इसकी ड्यूटी शैतान ने ये लगाई है कि ये लोगों के दरमियान झूठी बातें फैलाता है और इनको आपस में लड़वाता है। और शैतान के पांचवें बड़े बेटे का नाम दासिम है। ये शैतान हर उस आदमी के साथ होता है जो अपने घर में बगैर सलाम किए दाखिल होता है और बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाता है। दोस्तों, इन शयातीन के अलावा शैतान की औलाद की तादाद बहुत ज्यादा है और शैतान के चेले बे इंतहा हैं जो हर रोज इंसानों को गुनाहों के अंदर मुब्तला कराते रहते हैं। कोई शैतान इंसानों को जिना के अंदर मुब्तला कराता है तो कोई शराब नोशी के अंदर, कोई शैतान किसी को तलाक दिलवा कर उसका घर बर्बाद करा देता है। इसी तरह रोजमर्रा जितने भी गुनाह होते हैं वो तमाम के तमाम गुनाह शयातीन के उकसाने की वजह से होते हैं। इन तमाम शैतानों में से एक शैतान ऐसा भी है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है, चाहे वो इंसान जहां पर भी चला जाए वो हर वक्त उसके साथ रहता है। उस शैतान को हमजाद कहा जाता है जो इंसान के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक उसके साथ रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शैतान का घर कहाँ है और शैतान कहाँ पर रहते हैं और ये क्या खाते पीते हैं। दोस्तों, शयातीन में से शैतान इब्लीस के बारे में हदीस पाक में आता है कि शैतान का अर्श समंदर पर है और ये समंदर पर अपना तख्त बिछाता है और वहां पर तमाम शयातीन और इसके चेले आकर शैतान को रोजाना अपनी कारकर्दगी पेश करते हैं कि आज हमने ये गुनाह किए, आज हमने लोगों को फला गुनाह के अंदर मुब्तला करवाया। दोस्तों, इस हदीस पाक से पता चलता है कि शैतान लोगों को किस तरह गुमराह करता है और हमें शैतान के शर से बचने के लिए किन किन चीजों से बचना चाहिए। अल्लाह जल्ला शानहू से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शैतान मरदूद के शर से बचाए और हमेशा अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक कमी बेशी मुआफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।